देखिए दोस्तों, एक्सेल में 400 फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन सच क्या है? ये 10 ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो आपका ऑफिस का 80% काम कवर अप कर देंगे। आज के इस वीडियो में हम वही 10 फॉर्मूलाज सीखने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से फाइल डाउनलोड करके आप भी प्रैक्टिस करिएगा। बढ़ते हैं अपने पहले फॉर्मूला की तरफ, जिसका नाम है यूनिक। यूनिक फॉर्मूला आपका यूनिक आपको यूनिक्स डेटा निकाल के देता है। अपना डेटा सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये आ गया आपके यूनिक निकल के। दूसरा फॉर्मूला हमारा काउंटिव। काउंटिव आपका कंडीशन बेस्ड फॉर्मूला होता है, यानी सिर्फ वही काउंट करके दो जिसको मुझे जानना है। रेंज हमारी आइटम। अब मुझे इसमें क्या जानना है? मुझे जानना है एप्पल्स वाले कितने हैं। सिलेक्ट कर लूंगा क्राइटेरिया में, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब ऐसे नीचे इसको ड्रैग कर देंगे। तीसरा फॉर्मूला हमारा सम इफ। ये भी आपका कंडीशन बेस्ड फॉर्मूला ही होता है। रेंज रेंज क्या रहेगी हमारी? जिस फॉर्मूला जिस डेटा को आपको जानना है, कोमा किसके लिए जानना है? ऑरेंज के लिए, कोमा सम कहां से करेगा? ये क्वांटिटी से, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इसको आप एप्पल कर देते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूलाज की तरफ। यहाँ मुझे डेटा मिला हुआ है एम्प्लॉयज का, उसमें मुझे परफॉर्मेंस पर उनको बोनस देना है। कंडीशन लगाएंगे इफ वाली, परफॉर्मेंस का सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये कंडीशन जो लगी है, अगर 78 के बराबर है या 78 से ऊपर है तो उसको हम अपनी मर्जी से, यानी मुझे बोल लगाया कि 2000 का बोनस देना है डबल कोड में, और अगर जिसको नहीं है उसको 0 या फिर 1000 का भी दे सकते हैं। एंटर। ठीक है। अब बढ़ते अपने अगले फॉर्मूला की तरफ, जिसका नाम है वीलुकअप। वीलुकअप आपका जो फॉर्मूला होता है वो आपका बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज होता है। सिर्फ एक क्लिक में हर एक एम्प्लॉय की डिटेल्स ला के दे देता है। जैसे यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय आईडी से इसका पूरा डेटा फैच करूंगा। कॉमा टेबल एरे, जहां से मुझे डेटा चाहिए। कॉलम इंडेक्स नंबर कितने पर है? नेम दूसरे पर है 2, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब इसको हम जैसे 102 करेंगे, ये देखिए इसको नीचे ड्रैग कर दूंगा, ये नहीं आएगा। इसका फुल वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है बनाकर, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको बेसिक ही बता रहा हूँ। अगला फॉर्मूला है हमारा विल एक्स लुकअप। ये भी सेम वी लुकअप की तरह होता है, लेकिन ये मॉडर्न वे में रहता है। आईडी सिलेक्ट करी, इसमें सारा डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ लुकअप एरे कहां से? एम्प्लॉय आईडी से। रिटर्न एरे में क्या चाहिए? नाम वाले सिलेक्ट कर लेंगे। कोमा इफ नॉट फाउंड, अगर आपकी एम्प्लॉय आईडी गलत है तो आपको रिटर्न में क्या आना चाहिए? चाहे आप ब्लैंक कर सकते हैं, चाहे इसको स्किप कर सकते हैं। कोमा लगा के मैंने इसको स्किप कर दिया। 0 एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखिए, इसकी भी सेम मैंने वीडियो बना रखी है अपने चैनल पर, आप जाके देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वी लुकअप का भी और एक्स लुकअप का भी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूलाज की तरफ, जिनका नाम है इंडेक्स प्लस मैच। ये आपके एक्स लुकअप में बहुत पावरफुल फॉर्मूलाज होते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा एक्स लुकअप में इनका कैसे यूज करते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले। अब मुझे क्या जानना है यहाँ से? मुझे अपनी एम्प्लॉय आईडी जाननी है कि वो किस नंबर पर है। कोमा कहां से? अपने ये जो हेडिंग से इनमें से, कोमा 0 से एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब एम्प्लॉय आईडी है मेरी 1 पर। अब यहां से लगाता हूं इंडेक्स वाला फॉर्मूला। एरे, आपका जो डेटा है उसको सिलेक्ट कर लेना पूरा।
रो नंबर नहीं चाहिए हमें, इसको स्किप कर देंगे। कॉलम नंबर यहां से लेंगे मैथ वाले फॉर्मूला से, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, पहले पर है एम्प्लॉय आईडी, दूसरे पर है नेम, तीसरे पर है डिपार्टमेंट। अब जैसे मैंने आपको बताया भी था कि इसका यूज एक्सलुकअप में कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना डेटा सिलेक्ट कर लेंगे एम्प्लॉय आईडी को और इसको फिक्स करते हुए चलेंगे F4 प्रेस करके, कोमा एम्प्लॉय आईडी रेंज सिलेक्ट, F4 प्रेस करके फिक्स, कोमा यहां हम लगाएंगे इंडेक्स वाला फॉर्मूला, एरे अपना डेटा सिलेक्ट कर लीजिएगा पूरा, कोमा रो नंबर नहीं चाहिए हमें तो स्किप करते हैं, कोमा कॉलम नंबर के लिए हम लगाएंगे मैच, इसको हमें क्या चाहिए, नाम चाहिए, इसको हम फिक्स नहीं करेंगे, इसको रिलेट रहने देंगे। रिलेट इसलिए रहने देंगे क्योंकि अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो ये फिर H3 की जगह H4 हो, H5 हो, H6 हो और H7 हो, इसलिए इसको फिक्स नहीं करेंगे। कोमा इसको फिक्स कर देंगे इंडेक्स वाले F4 प्रेस करके, लुकअप एरे यहां से इसको भी फिक्स कर देंगे, कोमा 0 और अपना ब्रैकेट कर देंगे हम क्लोज और एंटर। अब इसको सिंपली नीचे ड्रैग कर दीजिएगा, ये देखिए 102 करेंगे, ये देखिए आपको दोनों फॉर्मूला समझ में आ होंगे, एक्स लुकअप और वी लुकअप, इंडेक्स और मैच वाला भी हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूला की तरफ। ये आपके डेटा क्लीनिंग में बहुत हेल्प करते हैं। अब जैसे यहाँ पर मेरा फर्स्ट नेम में नाम बिगड़े हुए हैं, कहीं स्मॉल में है कहीं कैपिटल्स में है, लेकिन मुझे इनको सही करना है। मैं क्या करूंगा, यहाँ से सिंपली अपनी एक कॉलम जनरेट कर लूंगा, कंट्रोल प्लस प्लस से यहाँ पर लिख दूंगा मैं प्रॉपर, फॉर्मूला लगाएंगे, डेटा सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अब जैसे ये मेरा हो गया तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, वो यही गलती कर देते हैं कि आपका रेफरेंस जो था, जिस वैल्यू से हमारा डेटा सही हो रहा था वो रेफरेंस हमने डिलीट कर दिया। इसमें हमको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, आपको डेटा को सिलेक्ट करना है उसी प्रॉपर वाले को, कंट्रोल सी से कॉपी, कहीं पेस्ट नहीं करना, कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करना है, यहाँ पर पॉपअप खुल कर जाएगा पेस्ट स्पेशल का, वैल्यूज पे ओके कर देना है। अब इसको आप चाहे डिलीट कर दीजिएगा, आपका डेटा यहाँ से गायब नहीं होगा। अब आते हैं हमारा टेक्स्ट वाला फॉर्मूला, यानी जो हमारी डेट लिखी हुई है मुझे इसमें मंथ नेम चाहिए, डेट को सिलेक्ट कर लूंगा, कोमा अगर आपको मंथ नेम चाहिए तो MM प्रेस करिएगा, डबल कोड में ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब आता है हमारा लास्ट फॉर्मूला जिसका नाम है कॉन्टैक्ट। अब देखिए क्या होता है कि कभी कभी कंपनियों में टास्क दिया जाता है कि आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कंबाइन करके इनकी मेल आईडी बनानी है, तो आप सिंपली करोगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कॉन्कैट नाम का, दोनों को हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोड स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे @gmail.com, डबल कोड क्लोज ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आई होप आपको सारे फॉर्मूलाज ये समझ में आ गए होंगे। हम एक्सेल को रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है प्लस अप्लाई करना है, और यही डिफरेंट होता है बिगनर और स्मार्ट यूजर में। एक बोनस टिप मैं आपको देता हूँ, हर फॉर्मूला को एक रियल एग्जांपल के साथ प्रैक्टिस करोगे तभी वो आपको याद हो पाएगा। याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आर्गुमेंट देखना है कि वो फॉर्मूला क्या कह रहा है। तो आज के प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड करो और ये 10 फॉर्मूलाज खुद ट्राई करो। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कैसे मल्टीपल फॉर्मूला कंबाइन करके ऑटोमेशन बनाते हैं। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अब लेवल अपग्रेड होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।